नमस्कार दोस्तों। ये मेरा पहला रिएक्शन वीडियो है फैसल इब्राहिम जी के एक जुमले के ऊपर। तो पहले हम लोग जो हैं वो वीडियो देख लेते हैं कि वीडियो क्या है, उसके बाद मैं इस पे अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा। कि इंडियन आर्मी की कि इंडियन आर्मी जो है ये है वो है पता नहीं क्या क्या है। इंडियन आर्मी का तो पता चल गया था 2019 में, जब 27 फरवरी को जब इनके जहाज जो है रात के अंधेरे में पाकिस्तान में आए थे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह दिन के उजाले में जो है इनके 2 जहाजों को मार गिराया था। और इंडियन आर्मी का तो उसी दिन पता चल गया था 27 फरवरी 2019 को कि इंडियन आर्मी में या इंडियन की फिजाइया में क्या है। जब हमने उनका वो एक पायलट पकड़ा, वो क्या नाम था उसका, अभिनंदन को। तो वो तो चलो इमरान खान की खैर से गाली थी कि इमरान खान ने जो है अभिनंदन को वापस कर दिया था। ठीक है, इंडियन आर्मी कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे पंखे आके देना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं कर सकते। हमारे 313 इंशाल्लाह आपके 1000 पे भारी पड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, फैसल फैसल क्या नाम है इनका, फैसल फैसल इब्राहिम जी का कहना है कि इनके 330 इंडिया के 1000 पे भारी पड़ेंगे। तो फैसल भाई, जिस वक्त आज़ाद कश्मीर पे आपकी आर्मी ने और कबीले वालों ने मिलके हमला किया था, उस वक्त उनकी तादाद जो है वो 18,000 के समथिंग थी। और उन 18,000 शेरों का मुकाबला इंडिया के डरपोक, मैं डरपोक इस मारे कह रहा हूँ, आप लोग कहते हो कि इंडिया के आर्मी वाले हैं वो डरपोक हैं, बहुत बुज़दिल हैं, तो मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। आप अपनी आर्मी वालों को शेर कहते हो, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। तो 18,000 शेरों के सामने 2,000 बुज़दिल इंडियन आर्मी के सिपाही थे मुकाबला करने के लिए। 2,000 बुज़दिल इंडियन आर्मी के सिपाहियों ने आपके 18,000 शेरों को धक्का दे दे के श्रीनगर से उस जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहां आज LOC है। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है शेरों के लिए, और फख्र की बात है डरपोक इंडियन आर्मी के लिए। तो सवाल ये आपको अपनी आर्मी से करना चाहिए। 18,000 शेर जो हैं वो 2,000 बुज़दिल इंडियन आर्मी वालों का मुकाबला नहीं कर पाए। अब बात आती है चाय की। बड़े खुश होते हो आप लोग, 23 फरवरी को जो है वो ढोल नगाड़े बजाते हो, बहुत पोस्ट डालते हो, ट्विटर फेसबुक पूरा भर देते हो, अच्छी बात है, भरो। मेरी वीडियो आप अगर देखोगे या जो पाकिस्तानी देखेगा, अगर उसके अंदर अकल होगी तो शायद वो दोबारा ट्विटर के ऊपर फेसबुक के ऊपर फैंटास्टिक टी वाला जो जुमला है वो नहीं मारेगा। तो आज मैं बड़े प्यार से, बहुत प्यार से आपको जो है सारे पाकिस्तानियों को जो जुमला मारता है ये फैंटास्टिक टी वाला, मैं हिसाब पूरे आईने की तरह साफ साफ आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने जब अटैक किया था बालाकोट के ऊपर, तो पाकिस्तान के अंदर, मेरा मतलब PO के 80 से 100 किलोमीटर के अंदर घुस के हमला किया। उस समय आपके रडार ने काम नहीं किया, आपकी आर्मी को पता नहीं चला। बहुत बड़ा सवाल है ये कि कोई दुश्मन मुल्क का आके जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमला करके चला जाए और आर्मी जो है वो सो रही हो, ये रडार काम ना करे, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। अब बात आती है, आपने कहा कि अभिनंदन बेकार था, बेकार पायलट था, ये वो जो भी कहा, मतलब कि किसी काम का नहीं था। अभिनंदन की ड्यूटी उस वक्त जब आपके जेट्स ने हमला किया LOC के ऊपर थी। सबसे पहले तो हम आपके पायलट्स के ऊपर आते हैं। जैसा कि जफर इलाही ने पाकिस्तान की मीडिया के अंदर एक बात रखी है अपनी कि पाकिस्तान के जो पायलट हैं उनका टारगेट जवाबी हमले के वक्त ग्राउंड पे इंडिया के आर्मी बेस या एयरपोर्ट कुछ भी था, मगर वो इसमें नाकामयाब रहे, अपने टारगेट को वो हिट नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए, उसकी वजह अभिनंदन और इंडिया के जो पायलट्स उस वक्त LOC के करीब अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो सबसे बड़ी वजह थी। आपके पायलट ने हमला जरूर किया, LOC के अंदर आए जरूर, और जो डॉग फाइट हुई वो इंडियन LOC के अंदर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे हुई। मतलब जवाब में पाकिस्तान के पायलट जो हैं
वो इंडियन टेरिटरी के अंदर बहुत अंदर नहीं घुस पाए। अब क्योंकि अभिनंदन ने या बाकी पायलट्स ने उनको वहीं घेर लिया, एलओसी के करीब डॉग फाइट हुई, नतीजे में अभिनंदन का जो है वो जेट फायर हुआ। इसके बाद डर के कारण, नोट कीजिएगा, डर की वजह से पाकिस्तान के जो जेट्स थे उस समय 3 या 4 जितने भी जेट्स ने हमला किया था वो यू टर्न मार गए थे, ठीक इमरान खान की तरह, शेख राशिद की तरह। शेख राशिद, मुझे याद आया, शेख राशिद पहले ये धमकी दे रहे थे कि इंडिया अगर हमला करेगा तो बच्चे याद करेंगे हिंदुस्तान। इंडिया ने हमला किया, अभिनंदन पकड़ा गया और उसको किसके कहने पे अगले दिन छोड़ दिया गया। टांगे किसकी कांप रही थी, तो वो जो जुमला था जो शेख राशिद ने मारा था वो धरा का धरा रह गया। एक था हिंदुस्तान नहीं हुआ। अब बात आती है चाय के कॉस्ट के ऊपर। मैं आज इसका हिसाब किताब बड़े प्यार से आपके सामने रख रहा हूँ, सब पाकिस्तानियों के। मेरी बात का गुस्सा मत करिएगा, प्यार से चीज को जो है हिसाब किताब जो है ना, जो लॉलीपॉप चूस रहा होगा उसको मैच कीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अपनी बात को साबित करने के लिए मैंने नीचे विकिपीडिया का लिंक भी दिया है, आप उसको चेक कीजिएगा। तो जो चाय आपने हमको पिलाई थी हमारे पायलट को, उसकी कॉस्ट, अभिनंदन का केवल एक जेट था, पीएएफ का जो कैंटीन था उसका बिल सामने आया था कि एक जेट जो है वो उसकी कॉस्ट थी। तो अब जवाब में मेरे पास बोलने के लिए ये है कि पहली चीज, वो जो चाय पत्ती आपने इंपोर्ट कराई थी उसका बिल आपने दिया कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो जो अभिनंदन का जेट गिरा था उसका जो कबाड़ था, कम से कम वो कबाड़ बेच के जो है जिस देश से चाय की पत्ती इंपोर्ट खरीदी थी उसका बिल जमा कर दो। एक चाय, एक नहीं बहुत चाय, काफी चाय इंडिया वालों ने भी पाकिस्तान को पिलाई है, आपके फौजियों को, आपके पायलट को। आपके एक पायलट हैं परवेज मेहंदी कुरैशी, जो बाद में पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल भी बने। सन 71 में उनका जेट सेबर जेट था, उसको इंडियन पायलट्स ने फायर किया। फायर करने के बाद जब वो ग्राउंड पे ड्रॉप हुए इंडियन साइड में और उनको गांव वालों ने पकड़ा तो उनकी भी मार ठीक वैसे ही लगाई थी जैसे आपने अभिनंदन की लगाई थी। आपकी तरफ जो गांव वाले थे उन्होंने अभिनंदन को अकेला पकड़ कर मार दिया था। ऐसे ही परवेज मेहंदी की मार गांव वालों ने लगाई थी उस वक्त, जिसको कैप्टन पगान इंडियन आर्मी के, उन्होंने आगे कैप्चर किया, पकड़ा और हेडक्वार्टर तक पकड़ के पैदल ले गए थे। उनको जो है 18 मंथ तक ग्वालियर की जेल में खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई। साथ में 93,000 आपके और फौजी थे। और जाहिर सी बात है जब जंग हुई थी तो बहुत से आपके टैंक या जेट्स ये सब डिस्ट्रॉय हुए होंगे, लेकिन हम लोग उस चीज़ के ऊपर नहीं, हमने आपके 3 जेट्स उड़ा दिए, इतने टैंक्स जो है वो कवरगाह बनी पड़ी है, तो हम इन चीज़ों के ऊपर नहीं कूदते। हम लोग कूदते हैं रिजल्ट के ऊपर, फाइनल रिजल्ट क्या था। आप लोग कूदते हो जो बीच की कहानियां है ना, जो लॉलीपॉप है उसके ऊपर। तो इंडिया के चाय की कॉस्ट का हिसाब अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। 54% पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान को बनाने बंगालियों का था, तो उनको हमने कयामत से पहले अंडू कर दिया। आप लोग, बहुत जुमला है जिन्ना साहब का, नो पावर इन द अर्थ वो अंडू पाकिस्तान, जो भी जुमला है वो, और आज तक वो जुमला मारते आ रहा हो। इनफैक्ट कयामत 71 में आ चुकी, पाकिस्तान अंडू हो चुका। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 54% पाकिस्तान अंडू किया, 57% के करीब पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की कट की, और पाकिस्तान से ज़्यादा जो एक बिजनेस का स्ट्रक्चर था वो बांग्लादेश में था, तो उसको पाकिस्तान से अलग कर दिया, पाकिस्तान की जीडीपी का साइज छोटा कर दिया। तो ये सब जो है वो इंडिया के चाय की कॉस्ट है। अब अगर आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग हो, जरा सा भी दिमाग हो, अगर मदरसे के अंदर आपको जरा सी तालीम दी गई हो, तो दोनों तरफ की चाय का हिसाब जो है ना, उसका बिल सामने रखो और हिसाब लगाओ। यहाँ एक
मैं सबसे, जो मेरे भाई इंडिया के देख रहे हैं उनसे, खासकर उनसे कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का कोई भी जो है वो उल्टे सीधे सवाल जो दागता है अगर, उस पर क्या जवाब देना है कमेंट्स में मेरे से करें, तो मैं आपको जवाब क्या देना है सिखाऊंगा, उसको अप्लाई करना आपका काम है। इतनी से ही खाली मैं रिक्वेस्ट करूंगा इतना सा कि उनके गाली के जवाब में गाली मत दीजिएगा, इसको दिल पे ना लेना। वो जो जाहिल पाकिस्तान की आवाम के अंदर भूसा भर रहे हैं, तो उसका प्यार से जवाब देने का हक हमारा है। इसी के साथ वीडियो वाइंड अप कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।